मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बड़ी खुशखबरी है और लगातार जो मंत्री जी के जो बयान हैं उन पर ध्यान दिया जाए तो अब की बार सफाई कर्मचारी की भर्ती और बड़ी होने वाली है। मगर उन्होंने जो जो बातें कही वो बातें भी सोचने वाली है। उन्होंने क्या कहा सीधे शब्दों में कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी और भर्ती का पैटर्न भी उन्होंने बताया। तो आप वीडियो पर नया हैं तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले 5-5 ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, सब ग्रुपों में शेयर कर दें, जल्दी कर दें और कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें। आपकी बातें मेरे तक पहुंचती रही, सबके कमेंट्स पढ़कर मैं आपको जवाब देता रहूंगा। थंबनेल को देखा है, आ गई भर्ती, पदों की संख्या 30,000, अनुभव में भी फेरबदल। ये 3 बातें मुख्य अपने पास है। पहली बात, भर्ती आ गई तो बिल्कुल भर्ती जनवरी माह या फरवरी माह में, जनवरी या फरवरी में, देखो 20 दिसंबर के बाद इस पर मंत्री जी समीक्षा बैठाएंगे। समीक्षा 20 दिसंबर के बाद बैठेगी तो 5-6 दिसंबर तक इस पर पूरा निष्कर्ष निकल सकेगा। निष्कर्ष निकलने के बाद इसका एक पैटर्न तय होगा और उसके बाद फोरम की डेट आएगी। ये तो इसका शेड्यूल रहेगा। अब देखो मंत्री जी ने क्या कहा है। मंत्री जी ने पहले कह दिया कि भर्ती में जो 4 साल से भर्ती में बहुत राम रोड़े चल रहे हैं उन्हें सबको खत्म करने के लिए पहली कंडीशन यह है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। तो साफ लग रहा है कि वाल्मीकि समाज के लिए या तो कुछ पद अलग से रखे जाएंगे या उनके लिए कुछ क्राइटेरिया निश्चित किया जाएगा या उनके लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रखा जाएगा। कोई ऐसा क्राइटेरिया रखा जाएगा जिसमें दिखे कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई है। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि 2 साल तक हम इस भर्ती को संविदा कर्मचारी के रूप में रखेंगे, यानी आपका सिलेक्शन होगा वो 2 साल के लिए होगा। पदों के 3 गुना ही होगा, पदों के 3 गुना ही होगा पर 2 साल के लिए होगा। इसमें क्या है, 1 साल में 4 बार, 1 साल में 4 बार जिनका सिलेक्शन हुआ है 3 गुना उनकी समीक्षा होगी। यानी प्रति 3 माह पर उनकी जांच की जाएगी कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। अगर 3 महीने की समीक्षा अगर कमजोर रहती है तो उसको उसी समय आउट कर दिया जाएगा। फिर बचे हुए कोई समीक्षा होगी, फिर अगले 6 महीने बाद में, फिर 9 महीने बाद में, फिर 1 साल बाद में पूरी समीक्षा होगी। फिर ऐसा पैटर्न चलता रहेगा 2 साल तक, हर 3 माह में, यानी 1 साल में 4 बार और 2 साल में 8 बार समीक्षा होगी। इन 8 साल के जो राउंड होंगे ना उनमें लोग आउट होते रहेंगे और फिर लास्ट में जाकर फाइनल 2 साल बाद में जिनके काम सर्व उच्च रहेंगे उनको उस भर्ती में परमानेंट कर दिया जाएगा। ये जाबर सिंह खर्रा जी के बयान है। भर्ती में पदों की संख्या 30,000 है। भर्ती में पदों की संख्या कितनी है? 30,000 है। 30,000 से ज्यादा ही आएंगे, अब पद कम नहीं आएंगे क्योंकि भर्ती बहुत लंबे समय से विलंब हो रही है। पहले मैं आपको जाबर सिंह जी जो खर्रा है उनके बयान सुना देता हूं। उनके बयान सुनने के बाद आप मुझे बताना कि क्या कह रहे हैं जाबर सिंह जी। ये आपको वीडियो मिल गई। 2025 में हम 2025 में हम 30,000 पदों की भर्ती करेंगे। इसलिए अब की बार इन्होंने नया पैटर्न तय किया है। शुरुआत में 2 साल के लिए इनको रखेंगे, संविदा पर भर्ती करेंगे। हर तीसरे महीने इनकी समीक्षा होगी। ठीक है, तो ये पूरी समीक्षा आ गई आपके पास। अब ऐसा बात सुन ली होगी। ये इनका जो न्यूज़पेपर का बयान है ये भी आपके सामने है। ये एक बार और पढ़ के सुना देता हूं मैं आपको, फिर मैं और क्या आपको करना है, कौन सा अनुभव चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, इस पर परिचर्चा करूंगा। वीडियो को शेयर कर दे भाई, वीडियो को शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर दे। अब देखो, यूडीएच मंत्री बोले संविदा पर होगी 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती। खर्रा, जाबर सिंह जी खर्रा जो श्री माधोपुर से हैं, विधायक है और स्वायत्त शासन विभाग में मंत्री है। देखो इनका साफ शब्दों में जो लिखा आया है वो आप देख सकते हैं। पाली के किसी समारोह में ये गए हुए थे, वहां पत्रकारों ने इनसे बातचीत की। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा राजस्थान में 2025 में यानी अगले साल के फर्स्ट मंथ तक
25 में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। शुरुआत में 2 साल के लिए संविदा पर करेंगे। हर तीसरे महीने उनके काम की समीक्षा होगी। जो पूरी शिद्दत के साथ सफाई का काम करेगा उसे आगे रोजगार का अवसर देंगे। जो काम नहीं करेगा उसे घर भेजकर रिजर्व लिस्ट में जो दूसरे व्यक्ति है उसको मौका देंगे। फिर 2 साल के बाद उन्हें स्थायी नियुक्ति देंगे। पाली के बांगड़ कॉलेज में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में खर्रा ने कहा कि वाल्मीकि समाज के संगठनों की मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती में कुछ छूट दी जाए, लेकिन वो तब ही संभव था जब हम भर्ती को नई विज्ञप्ति के रूप में बोले। हमने भर्ती को रद्द इसलिए किया है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। इन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देंगे तभी इस भर्ती को पूरा करवा पाएंगे। तो हमने इस भर्ती को रद्द इसलिए कर दिया क्योंकि वाल्मीकि समाज का डंका ज्यादा था और उनको संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वास्तविक रूप से काम तो वही करता है, वास्तविक रूप से काम तो वही करता है, तो हम उन्हें प्रायोरिटी देंगे भाई। और हमारा तो यह कि ध्येय है जो काम अच्छा करेगा उसे रखेंगे। रिजर्व के आधार पर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हुई। इनमें से जो भर्ती हुए वो सफाई का काम के बजाय दूसरे कार्यों में स्थापित हो। वो कह रहे हैं कि भाई साहब सफाई कर्मचारी लगता है रिजर्व में और वो दूसरे विभाग ट्रांसफर करवा लेते हैं। इस शिकायत को दूर करने के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती निरस्त कर दी गई है। अब 2025 में 30,000 पदों पर संविदा पर भर्ती होगी। दरअसल 4 दिसंबर को स्वायत्त शासन विभाग ने 23,820 पदों की भर्ती को रद्द कर दिया और अब नई भर्ती लेकर आएंगे। इन्हें युवाओं के रोजगार की बात भी कही और राइजिंग राजस्थान के द्वारा जो किया जा रहा है उसके बारे में भी परिचर्चा इन्होंने बहुत अच्छी खासी की। अब भाई साहब ये कह रहे हैं गुरुजी अब आगे क्या होगा भर्ती में, तो भाई साहब एक तो अनुभव सबसे बड़ी, अभी भी वही समस्या है, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, ये बड़ी समस्या है। तो जहां तक संभावना है मैं अभी भी कह रहा हूं सभी का अनुभव मान्य होगा, सभी का अनुभव मान्य होगा, पहली कंडीशन। मगर इसमें अनुभव में वो प्रायोरिटी कर सकता है, अनुभव में प्रायोरिटी कर सकते हैं। पहली जो प्रायोरिटी होगी वो जो संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी, और वो भी कौन से नगर पालिका के, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनको रखा जाएगा वैसा। फिर दूसरी प्रायोरिटी नगर पालिका ठेकेदार, इनके अनुभव प्रमाण पत्र। तीसरी प्रायोरिटी सरकारी संस्थान को, और चौथी प्रायोरिटी अन्य। ये 4 प्रायोरिटी लेंगे। इसमें क्या किया जाएगा, अगर इनसे इन पदों की पूर्ति नहीं होती है, पदों की पूर्ति नहीं होती है तो फिर भाई साहब इनको मौका देंगे। फिर इनसे भी पदों की पूर्ति नहीं होती है तो फिर इनको मौका देंगे। इनसे भी पदों की पूर्ति नहीं होती है तो इनको मौका देंगे। ऐसे चारों की प्रायोरिटी तय की जाएगी। सारी बातों का आपको उत्तर मिल गया होगा। भर्ती कब आएगी ये बड़ी विडंबना है। तो भर्ती की बात करूं मैं मेरे दोस्तों, भर्ती 2025 में आपको फोरम है, आपके फोरम है जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट में देखने को मिल सकता है। पदों की संख्या अब की बार इन्होंने कितनी कर दी है, 30,000 कर दी है। उम्र का क्राइटेरिया क्या रहेगा मेरे साथियों, तो उम्र का क्राइटेरिया 18 से 40 और कैटेगरी वाई, जो कैटेगरी वाई है ओबीसी है उसे 3 साल की छूट रहेगी। एससी व एसटी इसे 5 साल की छूट रहेगी। वाल्मीकि समाज इसे 5 साल छूट रहेगी। महिलाओं के लिए शायद 10 साल की छूट हो सकती है। विधवा, ध्यान देना, विधवा तलाक, अलग पेज ले लेता हूं, विधवा है, तलाकशुदा है, ये 60 वर्ष की उम्र तक है फॉर्म भर सकती है। तो अब और बाकी 18 से 40 सही है,
चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, और जिन्हें संविधान के अनुसार जो आरक्षण मिल रखा है उनका चलेगा चलेगा। योग्यता क्या है? योग्यता में देखो, पहली बात अनपढ़, अनपढ़ भी फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, उसके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल और इंपोर्टेंट अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का, 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया, फोटो नहीं, फोटो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चरित्र बनवा लेना 2 सरपंच से, सरपंच या स्कूल से। वोटर आईडी ये होगी। विवाह प्रमाण पत्र, संतान का जन्म प्रमाण पत्र। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छी चीजें हैं और इंपॉर्टेंट चीजें। तो भाई साहब सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोबारा से सरसरी नजर से छोटी सी बात बता रहा हूं, भर्ती जनवरी या फरवरी माह में आएगी, 30,000 पदों पर आएगी। सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, नो टेंशन, सभी फॉर्म भर